संकट में हो यदि धर्म कभी तो फिर बेकार जवानी है। बिन खोले शांत बहे रग में, वो खून नहीं है पानी है, वो खून नहीं है पानी है। ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा के चरणों में नमन करता हूँ। महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की प्रेरणा, मालवा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करता हूँ। आज पूरा राष्ट्र उनका 300वां जन्म दिवस मना रहा है। आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। गिरा जहां लहू वहां पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है परनाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन की ये अमर गाथा अक्षर अक्षर गढ़ लो, और शोर यदि सो जाए तो मां अहिल्याबाई को पढ़ लो, मां अहिल्याबाई को पढ़ लो। अक्सर ये प्रश्न उठता है कि हमारी युवा पीढ़ी को पौराणिक इतिहास जानना क्यों आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक है कि अतीत में जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको दोहराया ना जाए, और जो अच्छा हुआ है उससे हम सब सीख कर इस राष्ट्र को सशक्त और सुंदर बनाने में अपना 100% सहयोग दें। कितने सत्याग्रह, कितनी जेलें, कितनी फांसियां, कितनी गोलियां, कितने अत्याचार, इन सब बर्बरताओं पे आंसू भी झलकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्र के निर्माण का संकल्प भी उभरता है। जिन शहीदों के बलिदान से आज हम सब स्वतंत्र भारत की स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं, उनको स्मरण करने का आज पुनीत अवसर है। ऐसी ही दुर्दर्श चरित वाली अप्रतिम चेतना लोकमाता अहिल्याबाई देवी होलकर कोई अवतारी शक्ति तो नहीं थी, लेकिन उनका कृतित्व और व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उनको सदैव अवतारी शक्तियों के समतुल्य ही रखा गया। सहिष्णुता और उदारता का पोषण करने वाली भारतीय सनातनी संस्कृति का समावेश कर सफलता के झंडे गाड़ने वाली मां अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। आक्रांताओं के बीच रहकर विराट वट वृक्ष बनने वाली मां अहिल्याबाई होलकर की जीवन गाथा में कष्ट है, अवसाद है, सतत बहने वाली असफलता और सफलता की आंधियां हैं। इन सब के बीच रहकर पनपी स्थापित हुई और युगों युगों के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर बहनकर ठहर गई। तो उसका कारण है उन्होंने आत्मविश्वास, निर्भयता, समयबद्धता और दूरदर्शिता, ये चारों गुण आवरण के रूप में नहीं ओढ़े थे, जबकि ये चारों गुण उनका स्वभाव था। उन्होंने इन चारों गुणों को स्वीकार किया था। वास्तव में त्याग, तप, तितिक्षा जैसे गौरवशाली भारतीय मूल्यों को मिट्टी में गूंथ कर यदि उसकी एक सुंदर प्रतिमा बनी जाए तो वो प्रतिमा केवल और केवल लोकमाता अहिल्याबाई देवी होलकर की ही होगी। मां अहिल्याबाई ने महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज में उनका सम्मान और शिक्षा के लिए क्रांतिकारी निर्णय लिए। पूरे देश में उन्होंने अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, अनेकों मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं, सड़कें, कुएं, बावड़ियां, ये सब उन्होंने पूरे देश में बनवाई। सोमनाथ का मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर, अयोध्या का मंदिर, गया का मंदिर, इन मंदिरों के उन्होंने पुनर्निर्माण करवाए। मां अहिल्याबाई होलकर का भगवान शिव में इतनी आस्था थी, उनका इतना विश्वास था कि उनके शासनकाल में जितनी भी आज्ञा जारी होती थी, जितने भी आदेश जारी होते थे, उसमें नीचे शिव शंकर हर हर महादेव लिखा होता था। उनका कहना था संसार में हर कमी को शिव ही पूर्ण करते हैं, क्योंकि यह परम सत्ता शिव की ही अनुगामिनी है। प्रतिदिन दिन की शुरुआत महादेव की भक्ति से करती थी और वो कहती थी वे शेष है, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है, जो उनको जैसा धार ले वे उनके जैसा वेश है। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल है, विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया।
वहीं के हो गए वे जहां सुना शिवा शिवम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अंत में आज की युवा पीढ़ी के लिए 2 लाइनें कहूंगा। आज मैंने सूर्य से बस जरा इतना कहा, आज मैंने सूर्य से बस जरा इतना कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तम तमा के वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तम तमा के वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं। तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जय हिंद, जय भारत, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।